आज के वीडियो में जो हमने इससे पहले ज्योग्राफी की बात की थी, इसका ओरिजिन कैसा होता है, और हमने कुछ बात की थी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड उसमें। आगे आज हम बात करेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो अक्षांश, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो अक्षांश एवं देशांतर रेखा, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, ऐसा ना, पृथ्वी है। पृथ्वी गोल अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ से गुजरती है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से, और यहाँ से अब देखो यहाँ पर जो है आपकी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। और ये देखो कर्क रेखा, जो कि आपको पता है कि कर्क रेखा भारत को कितने, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी काटती, ठीक है। आप समझिए कि आखिर है क्या कर्क रेखा, ठीक है। आप समझिए कि जो आपकी अक्षांश रेखा वो क्या है। अब वह अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा जो क्या करती है कि पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की जो सतह आप देख रहे हो इस प्रकार से पृथ्वी की सतह है, उसके समानांतर, पृथ्वी की सतह के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या हमारी अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 66.5, ठीक है, उत्तरी जो आपकी रेखा है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये 66.5 आपकी जो दक्षिणी। देखो हमने इससे पहले के वीडियो में जो हम रीजनिंग है उसमें बात की थी, हमने जो दिशा की है इस प्रकार से, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की थी। रीजनिंग जो दिशा दूरी टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखे उनको, और तो उसमें बात की थी दिशा दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें उत्तर, तो ये जो आपका व्रत है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से व्रत माना जाता है। तो ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे इसको हम, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अगर मैं व्रत की बात करूं तो ये हुआ हमारा आर्कटिक व्रत, आर्कटिक, और ये हमारा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक व्रत हुआ, और ये हमारा आर्कटिक व्रत, ठीक है। इतना समझ पाए आप क्या कि जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, अक्षांश के बाद ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव हुआ आपका, इतना ध्यान देंगे। आगे देखिए, अगर हम बात करें इसके आगे, तो अक्षांश रेखा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखा की, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखा जो है आपकी, किसकी बात कर रहे हैं हम, देशांतर की, ठीक है। ये पृथ्वी हमारी यहाँ से तिथि रेखा गुजरती है, ठीक है। अब तिथि रेखा क्या है, आगे हम तिथि रेखा की भी बात करेंगे, किस प्रकार हमारी तिथि निर्धारित होती है, समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, इसकी भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल बने रहिए, हम और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप जो देशांतर रेखा इसके बारे में जानते हैं आगे हम, तो यह हमारी देशांतर रेखा है, ठीक है, इस प्रकार से ये देशांतर रेखा, ठीक। आप ग्लोब में जब देखते होंगे तो इसी प्रकार से देख रहे होंगे सेम, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा। अब इनकी कुछ खासियत देखो, जो अक्षांश रेखा है इसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड, और ये हमारी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब जो आपकी ये क्या है, देशांतर रेखा, मैं डिफाइन कर दूं, ये हमारी देशांतर रेखा, और ये हमारी अक्षांश, ठीक है, ये अक्षांश रेखा। अक्षांश आप कैसे याद रखोगे, जो लेटी हुई रेखा यानी कि लेटीट्यूड, और जो आपकी लंबवत रेखा वो लॉन्गिट्यूड। अक्षांश, देशांतर रेखा क्या है, वह है काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह, जो आपकी अक्षांश रेखा के लंबवत होती है, यानी कि वह काल्पनिक रेखा जो अक्षांश रेखा के लंबवत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, ठीक है। अब इससे रिलेटिव कुछ फैक्ट देखो, जो हमारी अक्षांश रेखा होती है, तो सबसे अगर बात पूछो कि अक्षांश रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पर होती है, तो विषुवत रेखा, ठीक है, ये सबसे लंबाई कहाँ पर होती है, विषुवत पर, यानी कि अभी तक सबसे लंबाई अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा वो विषुवत है। उसके बाद अक्षांश रेखा जैसे ही ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है,
ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी जो दूरी है यानी कि इनकी जो लंबाई है वो कम होती है। ठीक है, ध्रुव पे जाने पर लंबाई कम होती है। ठीक, यानी कि अगर ये विषुवत यहाँ पर अक्षांश रेखा है, अगर ध्रुव की ओर आने पर इनकी जो लंबाई वो कम होती जाएगी। ठीक है, अगर जो हम बात करें कि जो हमारी अक्षांश रेखा है इनके बीच की दूरी है, जैसे कि ये अक्षांश और ये अक्षांश, इनके बीच की दूरी है कितनी है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर किसकी, अक्षांश की। ठीक है, तो अब बात ये कि अक्षांश के बीच की दूरी 111, तो टोटल अक्षांश कितनी है, तो जो टोटल अक्षांश है हमारी वो है 179। लेकिन अगर ध्रुव में हम अगर लाइन काउंट करेंगे ध्रुव की, वैसे यहाँ पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मानते हैं तो लाइन काउंट नहीं करते, लेकिन अगर लाइन को भी काउंट करेंगे हम तो 2 प्लस हो जाएगा, तो 181 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी अक्षांश हो गई, देशांतर की बात करें तो 360। ठीक है, जो आपकी देशांतर रेखा वो कितनी है, 360। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे कि जो आपकी यहाँ से दिशा निर्धारित की जाती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से इंडिया है यहाँ पर। तो इंडिया कौन से ध्रुव में है, देखो यहाँ पर उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, इंडिया उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, या फिर उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कौन, इंडिया। ठीक है, ये हुई हमारी अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इनके बीच की दूरी कितनी है। अगर मैं बात करूं देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है, देशांतर के 1.3 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी इस प्रकार से। देशांतर की, अक्षांश की टोटल कितनी है, 360 है। आगे हम बात करेंगे जो आपकी तिथि रेखा क्या है, समय रेखा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।